है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनका केस, उनका प्रेजेंटेशन एक्चुअली में बहुत स्पेशल रहता है। तो उनका एक बार भी सुन लेंगे तो वो दिमाग पे छप जाता है, जस्ट ठप्पा। सबसे पहले आज वो कौन हमारे सा, हम डॉक्टर तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम सर, वो मूवी तो कभी नहीं भूलने वाली, चिपक गई है। और जिसको भी बोलता हूँ वो मूवी देख लो, बस एक रेमेडी आ जाएगा। सही है। सेशन था सर वो। सो आज हमारे सर शुरू करिए। डॉक्टर आलोक भाई का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पे आलोक भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं। और उनके लिए मैं पूरे WHF की तरफ से उनको बहुत सारा शुभकामनाएं देता हूं और उनके लिए मंगल कामना करता हूं कि वो खूब सारे ज्ञान को प्राप्त करे, सुख समृद्धि स्वास्थ्य को सदैव प्राप्त करे और भगवान उनको हमेशा आ, निरोग रखे, स्वस्थ रखे थैंक यू और सर, थैंक यू। हम सबको सिखाते रहे। सो हैप्पी बर्थडे आलोक सर। थैंक यू आप सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो अब जो है हमने एक केस प्रेजेंट किया था। आ, कोई एक डॉक्टर नरेट करेंगे केस को। भाई मैं कर देती हूँ। पहले तो मैं आपका वेलकम कर देती हूँ। जी हेलो सर, एवरीवन। कंटिन्यू करिए, है ना। कंटिन्यू करिए, है ना। हाँ, hello everyone. I extend a warm welcome to all those who are gathered here today, and including our mentors and my guru, Dr. Ranjit sir. And I would like to express my gratitude to my guru, to our guru Ranjit bhai. And हम सभी जानते हैं कि उनके पास एक नॉलेज का भंडार है और उस नॉलेज में से जितना ले सकते हो बिल्कुल सब कुछ बटोर लो। जब वो बोलते हैं तो एक एक शब्द जो है सब नोट कर लो अपने किताब में। तो आज का केस बहुत ही अच्छा है, मैं पढ़ देती हूँ। और काफी लोगों ने काफी मेहनत भी करी है, लेकिन रेमेडी तक शायद ही कोई एक ही मेंबर पहुंच पाया है और वो भी उनकी डीडी रेमेडी में है। चलिए केस स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ अ 36 years old फीमेल। डॉक्टर, बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं। पेशेंट, मुझे 15 दिन से यूरिन का अर्ज का टाइम एंड यूरिनेशन के बाद अनइजीनेस हो रहा है। यूरिन बहुत ज्यादा क्लाउडी एंड अजीब मेटालिक स्मेल आ रहा है। डॉक्टर, आपने क्या मेडिसिन ली अब तक। पेशेंट, कुछ नहीं, मुझे लगा कि हीट की वजह से ऐसा हो रहा है सो कुछ नहीं लिया, फिर भी कम नहीं हुआ सो इन्वेस्टिगेशंस कराए जिसमें यूरिन में बैक्टीरियल ग्रोथ है। एंटीबायोटिक्स नहीं ली, सोचा होम्योपैथी ले लूं। डॉक्टर, इन दिनों क्या टेंशन चल रहा है लाइफ में। पेशेंट, एक्चुअली मेरे मायके में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। डॉक्टर, क्या हुआ, डिटेल में समझाइए थोड़ा। पेशेंट, मेरी जॉइंट फैमिली है, पापा को 2 ब्रदर्स हैं, बोथ आर डाइड, सो हमारी खेती घर सारा मेरे फादर देख रहे हैं। खेती ज्यादा है, घर बड़ा है, किसी चीज की कमी नहीं है, सारे अंकल्स के सन एंड डॉटर्स सेटल्ड हैं, पर उनके प्रायोरिटीज बढ़ गई हैं। वो लोग बहुत समझदार हैं और प्यार से रहते हैं, सो उनको उनका हिस्सा दे देना चाहिए ना। उनको नीड्स है अब, लेकिन मेरे पापा दे नहीं रहे। डॉक्टर, फिर आपको क्या फील हो रहा है। पेशेंट, मैं उनको बहुत समझाई कि आप ऐसे नहीं करो, जिनका जो हक है वो दे दो, पर मेरे पापा हाँ हाँ बोलते हैं और कुछ करते नहीं। इसकी वजह से मुझे
के उन पे बहुत गुस्सा आता है। सामने एक बिहेवियर और पीठ पीछे एक, ये मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। मेरे पापा बहुत गलत कर रहे हैं। डॉक्टर और पेशेंट। मेरे भाई और भाभी की शादी होके 1 साल हो गया, उनका भी डाइवोर्स तक आ गया। मेरे फादर को बोलती हूँ कि आपके ऐसे बिहेवियर की वजह से भाई को भुगतना पड़ रहा है। मैं बोलती हूँ सब डिवाइड करो और अच्छे से खुशी खुशी रहो, पर समझते नहीं। घर में झगड़े हो रहे हैं रोज कुछ ना कुछ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पापा ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। सो एवरीवन डू एनालाइज द केस। आप अपना अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। आपको क्या फील आई मेडिसिन का? सभी अपने अपने कौन रिव्यू बोलना डालें। चाहेगा? आलोक सर नमस्ते। नमस्ते मनोज सर। रंजीत सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मनोज सर नमस्ते, नमस्ते, वेलकम। नमस्ते। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप थैंक यू, सदैव थैंक यू, थैंक यू सर, आप थैंक सदैव यू। आप सदैव स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं और और आप सबके साथ बने रहें, मनोकामना। आप सबके साथ बने रहें। है ना, ये ज्यादा जरूरी है। तो स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे, है ना। कहीं नहीं थैंक यू जाते, सर, यही थैंक रहते। यू। कितने साल के हो गए वैसे? पूछना नहीं चाहिए। मैं मैं यस। हाँ। मैं 36। मैंने कभी अभी भी यंग ही है। हाँ, यंग ही है। अभी भी यंग है ना। मतलब एज इज जस्ट नंबर। हाँ, सही कहा आपने। सर हम सभी होम्योपैथ यंग ही चलिए, रहने वाले हैं। हमारे तो बाल सभी झड़े नहीं हाँ, ना। बुढ़ापा तो कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा क्योंकि हम हमेशा बच्चे रहेंगे, सीखते रहेंगे, और सीखने वाला कभी बुढ़ा होता ही नहीं। सो सभी अपना दिल अपना जवान इनपुट होना देंगे। चाहिए और दिमाग जवान होना चाहिए। यस यस। बिल्कुल, चलिए आप क्लास चालू रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चल रही। हेलो। जी हेलो। हाँ सर। जी जी अ, जी बताइए। हाँ सर। केस में जैसे आपने उनको पूछा कि भाई डिटेल में बताइए क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि जॉइंट फैमिली है। मतलब उनके पापा के दो ब्रदर एक्सपायर हो गए, मतलब उनको किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि उनके फादर है जो उनके अंकल के बेटियों को या उनका हिस्सा नहीं दे रहे, तो वो उसका मेन पॉइंट था कि बाकी सब किसी चीज की कमी नहीं है। तो वो मुझे वहां पे कंटेंटेड लगा, और फिर उसने बोला उनका हक नहीं दे रहे, तो वो एक लगा इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, और उसका उसको गुस्सा भी है। तो मैंने उसके लिए इंडिग्नेशन एट द मिसडीड ऑफ अदर्स। और वो क्या चाहती है कि भाई सब वहां पे हंसी खुशी शांति से रहे, तो हार्मनी डिजायर फॉर, ये 4 रूब्रिक लेके मेरा पोडो फाइल हमारा है सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू। और कोई शेयर करेंगे? बहुत बढ़िया। वास्तव में पूरा केस जो है आज सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किए हैं, और मोस्ट ऑफ मेंबर के स्टेफिश एग्रिया, इग्निशिया बहुत कॉमन चला है, राइट? हेलो। जी हाँ सर। ये रेमेडी बहुत कॉमन चला है ना, सर। लेकिन यहाँ पर स्टेफिश एग्रिया और इग्निशिया नहीं है। हमारे
फर्स्ट कौन डॉक्टर है जिन्होंने पोडोफाइलम क्रैक किया है ग्रुप पे? श्वेता दी, उनका नाम क्या है? शायद डॉक्टर क्षमा बहन है ना? क्षमा बोधे। आप हैं डॉक्टर क्षमा दी? हेलो। शायद वो नहीं है। तो ये इनको पोडोफाइलम ही दिया गया था और ये पोडोफाइलम से ठीक हुई। पहले 200 दिया गया, बाद में फिर 1M दिया गया। तो समझते हैं यहाँ पर काफी समांतर चल रहा था। इस केस में सबसे पहला पॉइंट क्या था ना, सबसे पहला इस केस में फील क्या आ रहा है बताइए? injustice cannot support. ओके ओके, और Harmony desire. ओके, और बोलिए। सर उसका यही है कि लीगली जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, उसकी वजह से उसको गुस्सा है। तो इसीलिए मुझे ये लगा था इंडिग्नेशन एट द मिसडीड ऑफ अदर्स। वेरी गुड, तो वेरी गुड। ये हाँ यही चीज जो है ना उसका मेन था। ठीक है, यही चीज उसका मेन था। अभी यहाँ इस केस में, टोटल केस में आप देखिए, उनके फादर जो कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ, वो सच में राइट नहीं है, रॉन्ग है ना? और ये चीज जो है उनको परेशान कर रहा है, उनके भाइयों को इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, ये इनका कहना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो ना, आप उसको दे दो ना, उसका है तो उसको दे दो। अब ये जो है दोनों में सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रही हैं। अब उसका जो, जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो चीज उनको जो है सहन नहीं हो रहा है कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस पेशेंट को वो उनके फादर कर रहे हैं किसी और के साथ, इसके साथ तो नहीं कर रहे ना, लेकिन उस चीज से ये प्रभावित हो रहा है, उस चीज के प्रति इसको गुस्सा आ रहा है। यही था इंडिग्नेशन एट द मिसडीड ऑफ अदर। इंडिग्नेशन एट द मिसडीड्स ऑफ अदर्स। वो दूसरों के ऊपर देख रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। तो इसको जो है उस चीज के प्रति इसको गुस्सा आ रहा है। एंड इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट। और एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, क्योंकि बोल भी नहीं पा रही है, मन में सारा उसका रखा रह रहा है, और सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रहा है। सो हार्मनी डिजायर फॉर। तो ये पोडोफाइलम हुआ। तो यहाँ पर आप देखें, स्टेफी सेग्रिया बहुत ही कॉमन चल रहा था, लेकिन स्टेफी सेग्रिया के अंदर क्या है कि कावर्डाइज विदाउट करेज टू एक्सप्रेस हर ओन ओपिनियन है।
स्टेफी सेग्रिया के अंदर क्वारलिंग एवर्जन है, हार्मनी डिजायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उतनी करेज नहीं है कि वो सामने वाला को समझा सके, सामने वाला को बोल सके। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते अपनी बात ही नहीं रख पाता, इसीलिए क्वारलिंग एवर्जन में जाता है, जबकि पोडोफाइलम हार्मनी डिजायर तक जाता है। सो पोडोफाइलम बहुत ही अच्छा रेमेडी होता है, बहुत ही सोसेबल होता है, बहुत ही ह्यूमिलिटी है उसके अंदर, बहुत ही एफेबिलिटी है उसके अंदर, एंड वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ऑनेस्ट रेमेडी है। शायद पता नहीं रूब्रिक में है या नहीं है, बट ये रेमेडी बहुत ऑनेस्ट होती है और ट्रूथ टेलिंग, प्लेन ट्रूथ में बात करने वाली होती है। एंड एक रूब्रिक और है इसमें, ट्रूथ, डिजायर फॉर ट्रूथफुलनेस, उसको सच्चाई ही चाहिए, उसको झूठ नहीं चाहिए, गलत नहीं चाहिए। अगर गलत होता है, झूठ होता है, तो वो पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं पोडोफाइलम। आपको एक और केस बताता हूं, केस बहुत ही अच्छा है। हमारे पास एक बच्चा आता है, करीब 12-13 साल का होगा वो, और उसको बहुत ज्यादा अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है, पूरे शरीर में अर्टिकेरिया हुआ है। लड़का आया, उससे बात किया, तो लड़का काफी अच्छे से अपनी बातों को बताया, लेकिन उसका जब हमने टेंशन पूछा, परेशानी पूछा, तो बहुत अच्छे से उन बातों को नहीं बता रहा था। फिर क्योंकि उसको पिछले 2 महीने से ये परेशानी चल रहा था, तो जब मैंने पूछा कि 2 महीना पहले क्या हुआ, क्या मतलब दिक्कत क्या हुआ घर में, ऐसा क्या परेशानी हुआ आपके, कुछ तो आपके आसपास में या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो इस बच्चे को प्रभावित किया है। तो उसने बताया कि सर, उसने बताया कि सर, मेरी बहन है, मेरी बहन एक लड़के के साथ लव मैरिज कर लिया, उसके साथ भाग के शादी कर लिया। अच्छा, तो जब उसने भाग के शादी कर लिया, तो ये चीज जो है मुझे बहुत गुस्सा आया था उस समय। उसने हम सबकी इज्जत को बर्बाद कर दिया, मेरे पेरेंट्स को आज मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने बहुत गलत किया। अभी मैं बात करने के भी, या मैं अपने दोस्तों के साथ भी खड़ा रहने में मुझे शर्म आती है। और हमने इसको एक मेडिसिन दिया,
1M में 200 और 1M में, पहले 200 चला फिर 1M चला, उसके बाद उसकी आर्टिकेरिया का प्रॉब्लम कंप्लीटली ठीक हो गया। बताइए क्या मेडिसिन देंगे इसको? आप लोगों को केस सुनाई दिया था? हेलो? जी सर। हाँ सर, पोडोफाइलम। यस सर। अच्छा, सभी बताइए क्या देंगे, एक बार में बताइए। हाँ जी। स्टेफी से क्रिया सर। ओके ओके स्टैफी साइक्लिया देंगे सर। ओके हैप्पी सर। ओके। क्योंकि वाई उससे वाई? हाँ उससे जो समाज में उसकी समाज में उसका जो उसके उससे उसे बोलते हैं कि उसकी बहन ने शादी की, ये उसे अच्छा नहीं लगता है। और हाँ उसको ज्यादा फील हो रहा है कि मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊं, लोग बोलेंगे कि इसकी बहन ने शादी की, देखो ऐसा बोलेंगे, तो उसे ये ज्यादा लगा है और ये स्टैफी की तरफ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी अभी सर देखिए ना आपको अभी ये किसी ने पोडोफाइलम बोला, तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे को लोगों के ओपिनियन से कितना फर्क पड़ रहा है, लोगों के ओपिनियन से कितना फर्क पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति, इसकी बहन ने जो किया उसके प्रति गुस्सा है, क्योंकि उसने हमारे पेरेंट्स की इज्जत को बर्बाद कर दिया, धूमिल कर दिया। आज मुझे जो है उस पे गुस्सा आता है, मैं आज अपने दोस्तों के सामने भी खड़ा नहीं हो पाता हूँ, शर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी डिग्निटी इफेक्ट हो गई, यहाँ पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए इसको अस्टेफिस एग्रिया दिया गया, इसको पोडोफाइलम नहीं दिया गया। समझे? हेलो? जी सर। यहाँ पर बच्चा मोर्टिफाई हो गया, इसका इमेज चला गया। किसके चलते? इसने ऐसा कुछ थोड़ी किया है, किया तो इसकी बहन ने है, उसके चलते इसको ऐसा लगा। हमने एक और केस में, ये रूब्रिक में बहुत यूज किया हूं, एक और केस था जहां पर एक बहन को इसलिए बुरा लगा था कि उसका भाई रोड में झगड़ा कर रहा था, किसी के साथ झगड़ा कर रहा था, उसको मार पीट दिया। अब क्या हुआ कि इसके सहेली लोग, ये जो लड़की थी, इसके सहेली लोग जब इसको देखे तो वो बोलने लगे कि यार तेरा भाई तो गुंडा है, ठीक है, तेरा भाई तो गुंडा है। और तब से जो है इस लड़की को वही ये सब चीजें जो हुई, उसके भाई ने जो उसके साथ किया, तो उसके इसके चलते जो दोस्त लोग जो उसको ओपिनियन दिए, वहां से वो लड़की इफेक्ट हो गई और उसको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी। तो वहां पर भी हमने ये रूब्रिक पकड़ के और उसको अस्टेफिस एग्रिया दिया था, जिससे वो बिल्कुल ठीक हुई थी। तो ये बहुत कॉमन है, ये रूब्रिक बहुत कॉमन है और बहुत अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इस रूब्रिक के समीप में
इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट साथ साथ चलता है। लेकिन जब आपको केस में एंट्री करना है तो पहले आपको एक बड़े लेवल से ही सोचना रहता है, क्योंकि इसमें ओनली 4 ही मेडिसिन है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि दूसरे ने कुछ ऐसा गलत किया, दूसरे ने ऐसा कुछ किया जिसके चलते इसको अपमानित महसूस हुआ, इसका सम्मान चला गया, इसको इसको इसकी वैल्यू चली गई, इसकी डिग्निटी में चोट लगी, वो स्टेफी एग्रियम गया। और इसी प्रकार किसी के साथ गलत हुआ, उससे इसको इंडिग्नेशन हुआ, और वहां पर वो हार्मनी लाने का प्रयास कर रहा है, वो पोडोफाइलम में गया। ठीक है, एक और रेमेडी है, कोलोसिंथ है, एक कॉल्चिकम है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कॉल्चिकम एंड कोलोसिंथ। तो कोलोसिंथ के अंदर जब कोई भी व्यक्ति इसको ऑफेंड करता है, या वो भी इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट की रेमेडी है, तो जब कोई इस प्रकार से हरकत करता है कि उसको अपने ही क्षेत्र से, अपने ही घर से उसको दूसरे के घर में ट्रांसफर होना पड़ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हम सभी के गुरु डॉक्टर मोहंती सर एक केस दिखाए थे, आप लोगों को याद होगा। अशोक मोहंती सर ने केस दिखाए थे एक बच्चे का। म्यूट रखेंगे सभी। तो बच्चे का केस दिखाया था उन्होंने कि एक लड़का है, उसको बहुत ज्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ज्यादा उसको सिर दर्द हुआ था। लड़का को माइग्रेन की प्रॉब्लम था। तो जब सर ने पूछा उनसे, तो उसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि इसकी मदर का जो हस्बैंड थे, यानी इस लड़के का फादर, वो डेथ कर चुके थे। और उसके बाद इसकी मदर जो है वो किसी के साथ डेट कर रही थी। अब कंटिन्यू जब ये सब चीजें देख रही थी कि ये लड़का देख रहा था कि मेरी माँ जो है, वो लड़का शायद 12-13 साल 14 साल का लड़का होगा, तो वो सब देख रहा था, शायद 12 साल का ही लड़का था। वो देख रहा था कि ये क्या कर रही है मदर मेरी। फादर के गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और ये मैं इनको पिता बोलूंगा, मैं इनको पिता बोलूंगा, ये गलत कर रही हैं ये। मैं अपने दोस्त के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं इनको फादर कैसे बोलूंगा। तो यहाँ पर वो लड़का का स्वभाव बहुत ही एंग्री हो गया, वो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करने लगा। उस बंदा जिसके साथ ये डेट कर रही थी उसको भी सुना दिया, मदर को भी सुना दिया। तो काफी एंग्री नेचर का हो गया था, और काफी अपना एंगर एक्सप्रेस कर रहा था। शायद आप लोगों ने वो सेशन किसी ने अटेंड किया होगा तो ध्यान में होगा। तो वहां पर सर ने उस बच्चे को कोलोसिंथ प्रिस्क्राइब किए थे। किसी को याद है वो केस? हाँ जी, किसी को याद है?
शायद किसी को याद नहीं है। यस सर, मैंने अटेंड किया था ये। तो उसके यहाँ पर हाँ जी बताइए बताइए। हाँ, उसकी मदर शायद टीचर थी और उनको कोई पर्सन पसंद आ रहा था। हस्बैंड की तो डेथ हो गई थी, तो उस सेकंड बंदे का घर पे आना जाना हो रहा था, तो ये उस बच्चे को नहीं जम रहा था। तो सर ने वहां पे एक रूब्रिक लगाया था, कोलोसिन का वो रूम वाला रूब्रिक, एंड डिल्यूजन लूजिंग, ट्रांसफर अनदर रूम। हाँ, एंड लूजिंग हिज रिलीजियस फेथ, ये रूब्रिक भी सर ने लगाया था कि उसकी यस मदर, उसका रिलीजन था, तो वो उसका फेथ अभी वो कम हो रहा था उसकी मदर पे, यस ये सर और ने बताया। उसका एंग्री नेचर एंड हाँ, बिटरनेस, इंडिग्नेशन मिसडीड्स ऑफ अदर्स, ये हाँ, सब लेकर के सर ने वहां पर कोलोसिन दिए थे। कोलोसिन दिया, एंड रेफरेंस दोज अराउंड हिम लैक ऑफ, लैक ऑफ, ये भी रूब्रिक लिया था उन्होंने। तो यहाँ देखो कोलोसिंथ का कैसा हो गया। ठीक है, एक एक लड़का था, ये भी केस हमने ग्रुप में ही पढ़ा था, शायद किसी डॉक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने जो केस शेयर किए थे वो बहुत ही अच्छा था। तो उस केस में हमने क्या देखा था कि एक बच्चा था 12-13 साल का, और वो वो जो बच्चा था वो बहुत ही पढ़ने में अच्छा था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। अब उसके घर पे जो है ना कुछ बच्चे आए थे, उसके रिलेटिव के, उसके कजिन वगैरह होंगे, तो वो पे आए थे। तो अब क्या हुआ कि वो बच्चे बदमाशी करते थे और डांट इसको पड़ जाता था, दादाजी इसको डांटते थे। ठीक है, अब वो सब बच्चे इतने शातिर थे, जो इसके कजिन लोग आए थे इतने शातिर थे कि हरकत करते थे, वो लोग करवाते थे इससे। ठीक है, और अंततः पिटाई इसकी हो जाती थी, डांट इसको पड़ जाता था। अब गलती करे कोई और खामियाजा भुगते कोई और, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। गलती कर रहे थे उसके जो रिलेटिव, जो कजिन लोग आए थे, वो लोग गलती कर रहे थे, और गलती इसके मत्थे पे मर दिया जाता था, और पिटाई ये खाता था, डांट ये खाता था। अब ये बच्चा उन लोगों को कुछ बोल नहीं पाता था। अब क्या हुआ, इन चीजों के चलते उसको मॉर्बिडिटी आई और वो बीमार हो गया। यहाँ भी उसको स्टेफी सेग्रिया दिया गया था। तो देखो ये जो सिनारियो है ना, बहुत ही कॉमन है, जो आप लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कॉमन, वेरी कॉमन एंड सिंपल फेसेट है, जिसको आप बहुत अच्छे से अपने क्लिनिक में यूज कर सकते हैं। सभी यूज करें और सभी अच्छा रिजल्ट दें, तभी हम सबका होम्योपैथी पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारे पेशेंट का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो बहुत ही पेशेंस के साथ हम लोगों से वो ट्रीटमेंट ले पाएंगे, नहीं तो उनको तो लगता ही नहीं है कि होम्योपैथी जल्दी ठीक भी कर सकता है। ओके, सो इसमें किसी को क्वेरी हो तो प्लीज पूछिए। टाइम 11 बजने को चला है। मैं भी काफी आज सर नाइट में कॉल्चिकम लेट का भी उठा हूँ। कुछ बताइए।
इस ओके। रूबिक को लेके। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉल्चिकम जो रेमेडी है उसके अंदर भी इंडिग्नेशन मिसडीड्स ऑफ अदर्स है, लेकिन ये रेमेडी जो है ना बहुत ही सेंसिटिव रेमेडी है, बहुत ही केयरिंग रेमेडी है। ओके, जिस प्रकार से इसके अंदर केयर का पार्ट है, लेकिन कॉल्चिकम के अंदर का प्रॉब्लम ये है जैसे कोई रूड बिहेवियर करता है, कोई बहुत ही अच्छा बिहेवियर नहीं करता है, तो वहां पर कॉल्चिकम जो है पर्सनैलिटी वहां से उसकी एलिमेंट आता है। और जो इतना कर रहा है, जो केयर कर रहा है, सबके लिए ध्यान दे रहा है, और आप जो है उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसा ट्रीट कर रहे हो, तो जब उसके साथ सही से ट्रीट नहीं करता लोग तो वहां से वो परेशान होता है, वो ऐसी कंडीशन में चला जाता है, ऐसी इंडिफरेंस के कंडीशन में जाता है वो कि वो कंप्लेन करना भी छोड़ देता है। तो इसका इंडिग्नेशन मिसडीड्स ऑफ अदर्स ये है कि इसके साथ लोग जो है जैसा ट्रीट करना चाहिए वैसा ट्रीट नहीं कर रहा है, इसके साथ बुरा ट्रीट कर रहा है, और इसके प्रति वो कंप्लीटली इंडिफरेंस में जाता है। वो फिर किसी को बोलना ही छोड़ देता है, जवाब देना ही छोड़ देता है। तो ये ऐसा मैं कॉल्चिकम को समझा हूँ। बाकी कॉल्चिकम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेट के बारे में मैंने कॉल्चिकम को कम प्रिस्क्राइब किया, बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया है। और Right. और किसी को कुछ क्वेरी? सर किसी केस में ऑनेस्ट रूब्रिक लेना है तो वो हम किस तरीके से लेते हैं? जैसे कि वो बोलते हैं, पेशेंट बोल रहा है डॉक्टर साहब सही सही बताओ, तो हम फिर ऐसा सोचते हैं कितना ईमानदार है, तो हमको कब ये रूब्रिक उठाना है? कई बार ऐसा लगता है ट्रूथ टेलिंग, प्लेन ट्रूथ लेना है, कई बार लगता है ऑनेस्ट लेना है, तो फिर किस तरीके से हम ले सकते हैं केस में? सारिका जी, मैं पेशेंट से जो बात करता हूँ ना वो मैं आपसे अभी मैं टॉक करूंगा, ठीक है? ठीक है पेशेंट पेशेंट कहता है कि सर मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत किसी के साथ गलत नहीं करता, है ना? अगर उसका बोलने का तरीका, अगर मुझे लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है बंदा, तो मैं बोलता हूँ ठीक है। तो उसकी ऑनेस्टी को परखने के लिए मैं उसके अंदर डिसऑनेस्टी को देखता हूँ। अगर बंदा ऑनेस्ट है तो अपनी ऑनेस्टी के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं बहुत पेशेंट से जब उसके बारे में, ऑनेस्टी के बारे में बात आती है, तो मैं उसको सबसे पहले ये देखता हूँ कि वो डिसऑनेस्ट कहाँ कहाँ है, और मैं डायरेक्ट उससे क्वेश्चन करता हूँ कि आप अपनी ईमानदारी के साथ समझौता, अगर जरूरत पड़ा तो आप समझौता कर सकते हैं, या हमने काफी ऐसे पेशेंट को पूछा है कि आप झूठ कितना बोलते हैं, ठीक है, उसकी ऑनेस्टी को निकालने के लिए, या उसका ईमानदारी कैसा है, तो उसके जस्ट मैं विपरीत क्वेश्चन करता हूं और फिर उसके एक्शन को देखता हूं कि उसकी ऑनेस्टी जो है वो कहाँ कहाँ पर है।
तो अगर मुझे जमीन स्तर में वो सब पॉइंट मिलते हैं जहां से ये कंफर्म हो सके कि हाँ ये सच में एक ऑनेस्ट पर्सन है, तो ही मैं फिर ऑनेस्ट रूब्रिक लेता हूँ। अगर पेशेंट सिर्फ बोल रहा है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, तो मैं बिना कंफर्म किए हुए ये रूब्रिक नहीं लेता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर ऑरम मेड पर्सन आता है, तो ऑरम मेड पर्सन बहुत ही ऑनेस्ट है, कंप्लीट में 4 मार्क में ऑरम मेड पड़ा हुआ, लेकिन सिंथेसिस में नहीं है, तो उसका ऑरम का जो ऑनेस्टी है उसको समझने का प्रयास करता हूँ। उसको तो बोलने की भी जरूरत नहीं है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, उसके एक्शन और उसके कर्मा ही बता देते हैं कि ये पर्सन बहुत ही ऑनेस्ट है। हमने कल्केरिया सिलिकेटा के कई सारे पेशेंट को ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी देख करके ही प्रिस्क्राइब किया है। बहुत कल्केरिया सिलिकेटा के पेशेंट मेरे पास ठीक हुए हैं, तो मैं उसको सिटी क्यू में यही निकालता हूँ कि उसकी ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी कितनी है। तो ऐसे है, तो मैं कहूंगा कि जमीन स्तर में उसका एक्शन क्या है उसको देख करके ही आप लोग रूब्रिक बनाएं, तो वो ज्यादा सटीक रहता है। समझे सारिका बहन? जी सर, जी सर। सामने वाला क्या बोल रहा है उससे ज्यादा क्या कर रहा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नहीं तो रावण भी आपको राम के भेष में आएगा और आप रावण को पहचान नहीं पाएंगे। हाँ जी सारिका बहन, समझे? हाँ सर, हाँ जी सर। अभी एक रिसेंटली केस लिया था, वहाँ ऐसे ही वो बार बार बोलता है मैं इतना ऑनेस्ट हूँ, मैं आपको सब सच सच बता रहा हूँ। फिर जैसे हम बोलते कि आप आईपीआर से भी कंफर्म करना है, तो वो तुरंत मना कर देता है, नहीं नहीं आप उनसे बात मत कीजिए यूँ। इसीलिए मैंने पूछा है। फिर तो फिर ये ये तो सीधा पता चला। सीधा हाँ, हिपोक्रेसी हो गया, फिर ये ये सीधा सीधा ही, हाँ हिपोक्रेसी कि हो गया। भाई, हाँ हाँ। सो वाइंड अप किया रह जाए। आप सबने रात में भी इतना टाइम दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने आलोक सर का जन्मदिन भी बहुत ही अच्छे से हम सब ने सेलिब्रेट किए हैं, और सबके जीवन में भगवान खुशियां तो देते ही है। भगवान के पास इतना आनंद है, इतनी खुशियां हैं कि हम सभी बच्चों के लिए हमेशा वो अपनी खुशियां लुटाते रहते हैं, लेकिन हम सभी मूर्ख हैं, हम सभी अंधकार में हैं, जो उन खुशियों को, उस आनंद को हम लोग ले नहीं पाते हैं। वास्तव में वो तो इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि अपना सारा आनंद, अपना सारा क्या बोलते हैं ना, समस्त सृष्टि का, समस्त ब्रह्मांड का जो फल है, यह समस्त ब्रह्मांड का जो स्वामी है, वो अपना सब कुछ जो है हम सभी जीव आत्माओं को दिया हुआ है। लेकिन कितने जीवात्मा हैं जो उस आनंद को एहसास कर पाते हैं? हमारा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी आलोक सर, थोड़ा सा आप थोड़ा अध्यात्म के बारे में बात करूं? जी सर। हाँ सर, आलोक बिल्कुल। भाई, जी सर, जी बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, बहुत नाइस सेशन रहा, सब एकदम क्लियर हो गया आपको होगा। आपको आपको कुछ अध्यात्म के बारे में बता रहा हूँ। सो देखिए, हम सभी आत्माओं को परमात्मा ने मानव जीवन दिया है ना, दिया है ना?
जी और सर। कितने सारे जीव हैं जो मानव शरीर को प्राप्त नहीं है। ठीक है, मानव शरीर को प्राप्त करने वाला जीवात्मा इतना श्रेष्ठ है कि वो अपना एक एक पल में अपना भाग्य लिख रहा है, अपना सौभाग्य लिख रहा है। लेकिन मानव शरीर के अलावा जिन जीव आत्माओं ने शरीर को धारण किया है, चाहे वो कीड़े मकोड़े का हो, चाहे वो जीव जंतु का हो, कोई भी अपना सौभाग्य नहीं लिख पाता, क्योंकि उनको उस शरीर में रह करके अपने बुरे कर्मों को, अपने प्रारब्ध कर्मों को खत्म करना रहता है। लेकिन मानव शरीर में जीवात्मा अपने पुराने कर्म संस्कार खत्म करने रहते हैं, लेकिन अपने नए संस्कार से अपना भाग्य बनाना रहता है। इसीलिए मानव शरीर से किया गया हर एक कर्म का जो है वो लेखा जोखा होता है। उसका मानव जीवन के इस मानव जीवन से किए गए हर एक कर्मों का उसका फल होता है। तो उस परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को अपना प्रकाश दिया है, उन्होंने अपना आनंद हमें दिए हुए हैं। जैसे आत्मा के अंदर वह परमात्मा खुद बैठा हो, खुद उस स्वरूप में बैठा हो, लेकिन हम सभी आत्माएं अपने अज्ञानता के कारण, अपने इस अंधकार के कारण उस एहसास को, उस सत्य को हम लोग नहीं महसूस कर पाते। वह परमात्मा ने तो हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम सभी ये जो हमारे अंधकार है ना, जो अज्ञानता है, उसको उस लेवल तक हमें एहसास नहीं करने देता। सो मानव जीवन में आकर के हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकल जाए, जो हमारे परमात्मा के आनंद को हमें एहसास नहीं करने दे रहा, जो हमें हमारे मूल स्वरूप से अलग करके रखा है। आत्मा के अंदर जो सुख और जो शांति होनी चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, वो हमें बाहर के मटेरियल चीजों से प्राप्त नहीं होता है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सो मेरा कहना यही रहेगा कि हम सभी होम्योपैथ बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। परमात्मा ने हम सबको इसके लिए चुना है। हम सभी अपना खूब मेहनत करें और लाखों लोगों के जीवन में खुशियां लेकर के आए, और इसके माध्यम से अपने जीवन को सार्थक कर पाए, उस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर आ पाए और अपने परम आनंद को, मुक्ति की अवस्था को, उस आत्मा के जो आनंद है, परमात्मा का जो आनंद है, उस आनंद को प्राप्त कर पाए। सो सभी उसके लिए प्रयास करें, अपना सारा जो केंद्र है उस पे फोकस करें, तो हम सभी इस माध्यम से
उस परम तत्व को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उस अज्ञानता से भी बाहर आ सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया। आप सभी के जीवन में ये उपयोगी होगा और आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू। बहुत ही एक्सीलेंट रहा सेशन के साथ साथ आपने जो आध्यात्मिक नॉलेज दिया हम सभी लोगों को, वो एक्चुअली सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इनलाइटमेंट के लिए है। तो मुझे लगता है सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया। मैंने धन्यवाद आप सबको। हेलो हेलो जी जी मैं डॉक्टर उत्पल पाल असम से बोल रहा हूँ। आपने बहुत जी अच्छा जी बताया। अब मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ इस ग्रुप में, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 5-6 महीना हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का ये सेशन। बहुत खूब चीज आप लोग बता रहे हो। और आज जो बताया आपने तो ऑर्गेनॉन भी लेके आया मिडिल में, जो लास्ट में बताया, इसमें भी हनीमैन ने भी ये तो भी बताया है ना। थैंक यू वेरी मच सर। जी जी धन्यवाद आप सबको।